हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजन मैथमेटिक्स। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके लॉग से जो रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं उस फार्मूले को पढ़ना होगा। इसका एक नंबर फार्मूला है लॉग m का पावर अगर n हो तो n इंटू लॉग m हो जाता है। दो नंबर फार्मूला है लॉग m इंटू n हो तो लॉग m प्लस लॉग n होता है। तीन नंबर फार्मूला है आपको लॉग m n z। अगर तीन टर्म लॉग में हो मल्टीप्लाई के रूप में तो आप इसको लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग z लिखेंगे। चार नंबर फार्मूला आपको है लॉग m बाई n अगर हो तो लॉग m माइनस लॉग n होता है। अब जो है इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन सब है उसमें आपको इस चारों फार्मूला से कोई ना कोई यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। अब तक जो है आप लोग जो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन सब उसका जो फॉर्म था वह था वेरिएबल का पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट। और अब आएगा आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल। ऐसे इसका एग्जांपल आपको हो गया x का पावर 5 दे दे तो आप लोग आसानी से इसका डीसी करना जानते हैं। जैसे x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और 5 को कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसका डीसी आप लोग आसानी से dx का पावर 4 लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से इसका क्वेश्चन अगर आपको दे देता है d5x बाई dx, तो 5 क्या है कांस्टेंट है और यह x वेरिएबल है। देखिए कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो फार्मूला ही होता है a का पावर x का क्या डीसी हो जाता है a का पावर x इंटू लॉग a हो जाता है। तो a की जगह पर आपको 5 है तो 5। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, अगर मान लीजिए आपको 5 का पावर 5 दिया हुआ तो यह कांस्टेंट है और इसका पावर भी क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है तो इसका भी डीसी आपको 0 हो जाएगा। और इस चैप्टर में यह जो एक्सरसाइज 5.5 है आपको इसमें मेनली यही पढ़ना है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा dx का पावर y बाई dx, तो x भी आपको वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल जो टर्म आएगा उसका आप लोग डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इस चैप्टर के अनुसार जो रूल है कि सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आपको मान लेना होगा और उसके दोनों तरफ लॉग लेकर बनाया जाता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दिया हुआ है आप लोग को यही cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसी का आप लोग को डीसी करना है x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे इस चैप्टर का ही नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसलिए आप लोग को लॉग लेकर डीसी करना है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। log y इक्वल टू, देखिए log आपको यहाँ पे जो है log तीन टर्म जो है मल्टीप्लाई के रूप में, तो अभी आप लोग फार्मूला देखे हैं कि क्या होता है अगर m n z हो तो तीनों अलग अलग प्लस के रूप में लिखा जाएगा। इसको लिख देंगे log cos x प्लस log
कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। यहाँ पे फार्मूला भी लिख देना है बगल में कि लॉग एम एन जेड इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जेड होता है। अब इसका डीसी करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी लॉग वाई। देखिए डी लॉग एक्स, तो एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है वाई है, तो वाई इसके बाई में आ जाएगा, फिर डी वाई ऊपर चला जाएगा बाई में डी एक्स इक्वल टू डी लॉग कॉस एक्स। देखिए डी लॉग एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स आपको नीचे आ जाएगा, फिर डी कॉस ऊपर चला जाएगा, और डी कॉस एक्स तो यहाँ पे एक्स आ गया तो बाई में डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी लॉग कॉस 2x। देखिए डी लॉग एक्स है तो एक्स के जगह पे यहाँ पे कॉस 2x है, तो कॉस 2x नीचे आ जाएगा, डी लॉग एक्स को जगह पर कॉस 2x है तो कॉस 2x नीचे आ जाएगा, फिर कॉस 2x ऊपर आ जाएगा बाई डी एक्स, प्लस डी लॉग कॉस 3x बाई डी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही टर्म है, तो cos 3x नीचे आ जाएगा और d cos 3x बाई डी एक्स नीचे हो जाएगा। देखिए log का डीसी होता है 1/x, तो यहाँ पे x की जगह पे y है तो y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू log का 1/cos x, और cos का डीसी होता है माइनस साइन x, प्लस log का डीसी होता है 1/cos 2x इंटू cos 2x, तो cos 2x का डीसी माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे log का डीसी 1/cos x, तो x के जगह पे cos 3x है तो cos 3x इंटू माइनस 3 साइन 3x हो जाएगा आपको, विच इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे जो है y बाई में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू माइनस साइन बाई कॉस आपको tan x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 2 है तो 2 साइन 2x बाई कॉस 2x आपको tan 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर मल्टीप्लाई होने के साथ माइनस हो जाएगा 3 और साइन 3x बाई कॉस 3x आपको tan 3x हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। आपको इस लॉग का जो भी क्वेश्चन है इस सभी में यहाँ पे जो y रहता है उस y का वैल्यू क्वेश्चन से लिख देंगे। y का वैल्यू आपको हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और साथ ही देखिए इस तीनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो माइनस पहले लिख देंगे और आपको अंदर में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा tan x, माइनस कॉमन हो चुका है तो 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, मान लेंगे इसको, लेट y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू log, और यह रूट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2
बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 का पावर 1/2। देखिए रूट को 1/2 लिख दिए हैं यहाँ पे। लॉग वाई इजकल टू, देखिए लॉग यह पूरा जो है बेस एम हो जाएगा और पावर एन, तो एम का पावर एन रहता है तो एन आपको सामने हो जाता है, तो एन जो 1/2 है वह सामने आ जाएगा, और इंटू लॉग एम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पे जो है आपको बगल में फार्मूला भी लिख देना है कि लॉग एम का पावर एन रहता है तो एन लॉग एम हो जाता है। फिर देखिए लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू 1/2। अब देखिए लॉग ऊपर वाला टर्म एम हो जाएगा और नीचे वाला टर्म एन हो जाएगा, तो लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस एन हो जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग वाई इक्वल टू 1/2। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है दो टर्म जो है मल्टीप्लाई के रूप में, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, आप लोग इसको लिखेंगे लॉग एम माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2। जैसे लॉग एम इंटू एन होता है तो लॉग एम प्लस लॉग एन लिख दिए, माइनस उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग एम एन जेड 3 टर्म है, तो 3 टर्म मतलब तीनों टर्म जो है आपको प्लस में हो जाएगा, लॉग एम माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस लॉग एक्स माइनस 5। बगल में फार्मूला लिख देंगे कि लॉग एम एन जेड रहता है तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जेड होता है। फिर लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2, और बाहर माइनस है, सभी जो प्लस है वह सब माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस और प्लस माइनस लॉग एक्स माइनस 4, फिर माइनस और प्लस माइनस लॉग एक्स बाई 5। इसी का आप लोगों को क्या करना, डीसी कर देना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी लॉग वाई। देखिए डी लॉग एक्स होना चाहिए तो एक्स नहीं है वाई है, तो वाई नीचे आ जाएगा, फिर यह वाई ऊपर चला जाएगा, बाई में डी एक्स इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे सबका एक एक करके डीसी होगा। तो देखिए डी लॉग एक्स माइनस 1 है तो बाई डी एक्स, प्लस डी लॉग एक्स माइनस 2 है बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स, माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स। लॉग का डीसी आपको 1/x होता है, तो यहाँ पे y है तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और लॉग का डीसी 1/x होता है तो x माइनस 1, लॉग का डीसी 1/x होता है तो यहाँ x माइनस 2 है तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस लॉग का डीसी 1/x होता है तो 1/x के जगह पर यहाँ पे x माइनस 3 है तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस उसी तरीके से यहाँ पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस इसका लॉग है तो लॉग का डीसी 1/x है तो x के जगह पर x माइनस 5 है तो x माइनस 5 हो जाएगा आपको। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई, इधर जो है y बाई में है तो यहाँ पे यह इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 y इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 अब आपको हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और लॉग के सभी क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है यहाँ पे y दिया रहता है वही y का मान हो जाता है आपको।
तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा।